हौसले से बांधकर कसकर कमर में आ गया, हौसले से बांधकर कसकर कमर में आ गया, प्राण लेकर के हथेली पर समर में आ गया। मैं करूंगा शब्द से आराधना मां भारती की, मैं करूंगा वंदना गौमात गंगा आरती की। है नमन मेरा उन्हें जिसने हमें पहचान दी, और देश की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते जान दी। देश की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते जान दी। तो रक्त से लिखा हुआ इतिहास मिट सकता नहीं, जगत जननी भारती का मान घट सकता नहीं। जय हो जगत जननी भारती, जगत जननी भारती का मान घट सकता नहीं। और मैं किस तेवर का कवि हूँ, चार चार पंक्तियों से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूँ। मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूँ। सबका मन मोहक करे वो राग बनना चाहता हूँ। और दाग बनना यह मुझे भाया नहीं पंकज कभी, होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूँ। होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूँ। और चार चार पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि दर्द हो कितना भी लेकिन आह करते हम नहीं। आपका मन मिले, आपका समर्थन मिले। दर्द हो कितना भी लेकिन आह करते हम नहीं। पार कर दुर्गम पथों को वाह करते हम नहीं। और हर परीक्षा के लिए तैयार रहते हर समय, कुछ भी हो अंजाम की परवाह करते हम। जय हो वाह, कुछ भी हो अंजाम की परवाह करते हम नहीं। जब मैं इंदौर से एक बार घर गया तो एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि आप तो मंच से बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन आपने मूंछ तो शाहरुख सलमान की तरह रखी है। तब मैंने जवाब दिया, ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोग चित्र नहीं चरित्र से महान हुए हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहने की कोशिश की है। मैंने कहा कि टेढ़ी मेढ़ी या फिर ऐसी वैसी है, टेढ़ी मेढ़ी या फिर ऐसी वैसी है, मत पूछो कि मूंछ हमारी कैसी है। और फांसी का फंदा चूमा जिस हीरो ने, मूंछ मेरी उस भगत सिंह के जैसी। वाह 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 वाह, मूंछ मेरी उस भगत सिंह के जैसी है। तुम सुनो पिचकारियों में रंग भरना, तुम सुनो पिचकारियों में रंग भरना, मैं समर में रक्त का उत्सव करूंगा। तुम सुनो पिचकारियों में रंग भरना, मैं समर में रक्त का उत्सव करूंगा। और तुम बने रहना अहिंसा के पुजारी, मैं चंद्रशेखर की तरह लड़कर मरूंगा। जय हो। तब मैं कहना चाहता हूं कि आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की। आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की। चापलूसी चाटुकारिता के शब्द शब्द लिए, चारणों की ऐसी कहो वाणी किस काम की। तो देशभक्ति सदाचारता के जिसमें ना काम, अरे तुम ही बताओ वो कहानी किस काम की। और क्रांति की अवस्था में जो शांति की तलाश करे, अरे ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस, ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस काम की। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं। सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं। मछली जल के मध्य पनपता वर्तमान में द्वेष लिखूं। मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं। मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं। या राष्ट्रद्रोह के दीमक पर मैं जलती हुई मसाल लिखूं। अरे अंधे बहरे लंगड़े सिंहासन का झूठा भान लिखूं। या तीन रंगों से बना तिरंगा उसका स्वाभिमान लिखूं। अरे पगड़ी टोपी तिलक लगाकर धर्मों का ईमान लिखूं। या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान लिखूं। या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान लिखूं। और हमने किसानों को बड़ी संवेदनाएं दी, लेकिन एक हकीकत की चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, मंच का आशीष चाहता हूं। स्वागत भैया। कि पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है। मरघटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है। और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि मैं किसान की आंखों से बहती नदिया की धार लिखूंगा।
मैं किसान की आंखों से बहती नदिया की धार लिखूंगा, खेतों के वक्ष स्थल पर जो बोया वह उपहार लिखूंगा। मैं सामाजिक समरसता के हर पन्ने पर बुद्ध लिखूंगा, आस्तीन के सांपों के मैं फन पर चढ़कर युद्ध लिखूंगा। दरबान सजग में राष्ट्र धर्म का सदा जवानों पर लिखूंगा, सींच रहे जो लहू से मिट्टी उन्हीं किसानों पर लिखूंगा। और बेशक दाग लगे हों धब्बे फिर भी सुंदर चांद लिखूंगा। विश्व पटल पर विश्व गुरु कहलाता हिंदुस्तान लिखूंगा। जय हो, वाह। विश्व पटल पर विश्व गुरु कहलाता हिंदुस्तान लिखूंगा। और जो शांति अब इस सदन में है, कुछ पंक्तियां बुंदेलखंड की मिट्टी के लिए समर्पित करना चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि आपका आशीष, आपका स्नेह मुझे मिलेगा। मैं नागपुर एक कवि सम्मेलन में था, एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप कहां से हैं। मैंने उत्तर में कहा बुंदेलखंड। तो उन्होंने कहा बुंदेलखंड तो वही मिट्टी है जहां पानी की बड़ी विकट और गंभीर समस्या है। तब मैंने कहा कि बुंदेलखंड वह माटी जहां महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा छत्रसाल जैसे रणबांकुरों और वीरांगनाओं ने शत्रुओं की गर्दन को काटकर अपने प्यास को बुझाया हो, ऐसी मिट्टी कभी पानी के लिए मोहताज नहीं हो सकती। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र धरा यह प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूं तो कम है, छत्रसाल महाराजा का यशगान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को भरत खंड की शान कहूं तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। दोनों हाथ उठाकर बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। और साथियों, तब मैं कहना चाहता हूं कि पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं, भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा, हम मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं। और तिरंगे का अपमान करने वाले सुने, पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं, तो भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा, हम मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं, तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं, और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। और 26/11 का वो हमला, जब पाकिस्तान ने मुंबई में हमला किया, उस वक्त पाकिस्तान को एहसास हुआ कि हमारी बंदूक की नाल में गोलियां कम पड़ गई, लेकिन तुकाराम ओमली की छाती का नाम कम नहीं पड़ा, जो लगातार अपने सीने पर गोलियों को खाता रहा। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि नीतियां चाहे कपट की अनगिनत अगणित बना लें, नीतियां चाहे कपट की अनगिनत अगणित बना लें, गजनबी कासिम मोहम्मद गौरी को मानक बना लें, मरकजों के व्यू में मक्कार कितने भी पले हो, या जहालत के जहर की ओढ़नी में खुद ढले हो, रथ विजय पथ पर कभी पापी का चल पाया नहीं, विधान कोई भी कभी सच का बदल पाया नहीं, इतिहास के पृष्ठों को पढ़ लेना जरा तुम खोलकर, आए दमनकारी यहाँ जितने गए सब लूट कर, देश को तोड़ा मरोड़ा धर्म का दीपक बुझाया, उपनिषद वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों को चलाया, किंतु अग्नि में कभी प्रहलाद जलते हैं नहीं, ठोकरों से देश की बुनियाद हिलती है नहीं, डगमगाती रही माटी हौसला टूटा नहीं, भारती की आंख से आंसू कभी फूटा नहीं, तोड़कर षड्यंत्र के पिंजरे सदा आगे बढ़े, कष्ट लाखों झेलने के बाद भी निर्भर खड़े, प्रसन्न होकर हम जिए संताप से उबे नहीं, कूप से बाहर निकल आए कभी डूबे नहीं, गलतियां किंतु पुरानी अब नहीं दोहराएंगे, सभ्यता अपनी बचाने के लिए मर जाएंगे, पहले सभी पासे यहाँ शकुनी के मारे जाएंगे, कर्ण के कानों से कुंडल फिर उतारे जाएंगे, अब्दुल हमीदों के हमेशा गीत गाए जाएंगे, जयचंद हर युग में सदा बेमौत मारे जाएंगे, जय हो जय हो, जयचंद हर युग में सदा बेमौत मारे जाएंगे। और
कोई व्यक्ति कभी उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये 23-24 वर्ष की अवस्था ठीक वही क्रांतिकारी की अवस्था होती है जब हिंदुस्तान में भारतीय का कोई बेटा उठता है और निर्भीकता के साथ जब फांसी का फंदा चूमता है तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह बन जाता है। जय हो। तब मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया थर थर थर्रा जाए, दुनिया थर थर थर्रा जाए, तुम ऐसी ललकार बनो बासंती चोले में रंगकर, एक नया अवतार बनो और 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो, फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो। तब मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत। आज की युवा पीढ़ी जिसे अतीत की उपलब्धियां अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी, तो जिसके कंधों पर हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण टिका हुआ था। तब मैं कहना चाहता हूं कि राम जी के देश में एक ऐसी आफत आ गई, राम जी के देश में एक ऐसी आफत आ गई, रामायण को भूलकर थिएटर की आदत छा गई। अरे विंध्य हिमाचल यमुना गंगा हमको कुछ नहीं याद है, और कैट करीना से व्हाट्सएप पर करते हम फरियाद है। पीपल नीम और तुलसी की अब हमको नहीं जरूरत है, पॉन्ड्स निविया से ही तो अपनी सेल्फी खूबसूरत है। और भारत माँ की खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए, मुन्नी शीला के चक्कर में हम भगत सिंह को भूल गए, मुन्नी शीला के चक्कर में हम भगत सिंह को भूल गए। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, जिन्हें भारत की स्वर्णिम तस्वीर बनानी थी, काल चक्र के पहिए की भी जिनको गति बढ़ानी थी, जिन्हें सुदामा की आंखों से गिरते आंसू पीने थे, जिन्हें समुद्र की लहरों को लाखों उत्तर देने थे, कलियों की रखवाली करना जिनकी जिम्मेवारी थी, चक्रव्यूह के भीतर घुसकर लड़ने की तैयारी थी, जिनको नचकेता बन करके यमदूतों से लड़ना था, भारत के उत्तर में स्थित तुंग हिमालय चढ़ना था, सम्रांगण में साहस की रणभेरी जिन्हें बजानी थी, गर्दनें काटनी थी या फिर गर्दन अपनी कटवानी थी। अरे बेजुल्फों में उलझे जिस्मों के दलदल में फंसे हुए हैं, जिन्हें कटारों पे सोना था वे काजल में फंसे हुए हैं, जिन्हें कटारों पे सोना था वे काजल में फंसे हुए हैं। कर्तव्यों से विमुख हुई यह भारत की तरुणाई है, कर्तव्यों से विमुख हुई यह भारत की तरुणाई है, पुरखों की उम्मीदों पर यह खरी उतर ना पाई है, मर्यादा पर कफन उड़ाकर संस्कार से खेल रही, संघर्षों के पथ से डरकर अपना रास्ता मोड़ रही, और मेहनत से डरने वाले खोटी किस्मत को डांट रहे, और जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे, जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। पन्ने पलटो इतिहासों के आंख फटी रह जाएंगी, वीरों की अनगिनत गर्दनें कटी हुई मिल जाएंगी, मिल जाएंगे फंदे पर लटके भारत के सूरवीर, आंखों में जिनकी प्रलयकारी गंगा का रौद्र नीर। अरे मिल जाएंगे आसमान पर तिलक लगाने वाले, खून से अपने आजादी का दीप जलाने वाले, सुनो कबूतर के बदले में बाज उड़ाने वाले, आजादी के हवन कुंड में मुंड चढ़ाने वाले। अरे मिल जाएंगे कंटक पथ पर बरसों चलने वाले, मिट्टी की खातिर अपनी मिट्टी में मिलने वाले, मिट्टी की खातिर अपनी मिट्टी में मिलने वाले। तो भूल हुई है जिन प्रश्नों से वह इतिहास खंगालो तुम, भूल हुई है जिन प्रश्नों से वह इतिहास खंगालो तुम, पायल की झनकारें छोड़ो हिंदुस्तान संभालो तुम। अरे उठो देश के युवा साथियों, एक नई हुंकार भरो और विश्व पटल पर भारत माता की तुम जय जयकार करो।